सरकार ने मुकाबला किया है और आगे सरकार का क्या विजन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सीएम आवास की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर साहिबजादा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। साहिबजादा दिवस मना रही है योगी सरकार। सीएम आवास पर आज गुरबाणी गूंज रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का शहीदी दिवस है। इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीएम आवास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर साहिबजादा दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर। सीएम आवास पर आज गुरबाणी की गूंज सुनाई पड़ रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है और सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको सीएम आवास के दिखा रहे हैं, जहां पर गुरबाणी की गूंज अब से थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। कई मंत्री भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर याद किया जा रहा है उन शहीदों को जो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के रूप में जाने जाते हैं। आज उनको याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है और उनको याद करने के उपलक्ष्य में ही सीएम आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और बड़े ही अदब से जो ये कार्यक्रम हमारी झोली में पड़ा है, ये आने वाला इतिहास है। आने वाले समय में ये इतिहास बनेगा। इतिहास का कार्यक्रम कैसे बना, कैसे हुआ। मैं निवेदन करूंगा भाई गुरदेव सिंह जी से गुरबाणी का एक शब्द और गायन करेंगे आपके सम्मुख। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सूरबीर वचन के बली, सूरबीर वचन के बली, सूरबीर वचन के बली। कौलाब कुंवरी संगे चली,
जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में, जाको हर रंग लागो इस जग में। सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, जाको हर रंग लागो इस जग में।
जन के चरण बसन रही संग पुनीता देही संग पुनीता देही जन की धूल बेहोगी जन की धूल बेहोगी नानक कर सुने नानक कर सुने नानक कर नानक कर सुने जाको हर लागो इस दुख में 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 सो कैयत है सूरा सो कैयत है सूरा जाको हर लागो इस दुख में जाको हर लागो इस दुख में वाहिगुरु 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 करो वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु 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 जाको हर रंग लागो इस दुख में जाको हर रंग लागो इस दुख में सो प्रियत है सूरा सो प्रियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस दुख में जाको हर रंग लागो इस दुख में जाको हर रंग लागो दुख में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साथ संगत जी आओ कदाली के पर फिर फतेह जाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहिबजादों की शहादत का दिन है और हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस दिवस को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के गृह पर हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन की बात मैं इसलिए भी साथ में करूंगा और कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही थे जिन्होंने ये सोच पार्लियामेंट में बोला था कि बाल दिवस को जो है साहिबजादों के दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। पहली सोच पार्लियामेंट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहां बोला और आज परमात्मा की कृपा देखिए उस दिवस की शुरुआत करने का विषय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उस परमात्मा ने इनकी झोली में डाला। हमारे बड़े सौभाग्य कि इस दिवस को शुरू करने के लिए, क्योंकि आज तक बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग नहीं वहां पर देखे हैं, पर गत वर्ष 550वां प्रकाश पर्व धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का, उसकी शुरुआत भी यहाँ प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। और इस साहिबजादा दिवस को जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला था, तब से हम लोग सतत प्रयास में थे कि इस कार्य को करना है, इस कार्य को जैसे भी पूरा करना है। और लगातार इस दौरान
माननीय मंत्री जी सरदार बलदेव सिंह जी औलख, हमारे माननीय मेयर जी श्रीमती सेवका भाटिया जी, सरदार प्रविंदर सिंह जी और भी जितने पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, इन सबके पास हम लोगों ने जा जाके निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की और आज देखिए हमारी झोली में ये दिवस पड़ा है और ये ऐतिहासिक है, इतिहास है। ये जब भी आगे से 27 दिसंबर को मनाया जाएगा, इस चीज को याद किया जाएगा कि ये कब शुरुआत हुई इसकी। बोले रहती दुनिया तक ये दिवस मनाया जाना है, रहती दुनिया तक मनाया जाएगा। हर साल 27 दिसंबर को बड़े बड़े फंक्शन होंगे, तो साथ में उस सारे उद्बोधन में इस चीज को भी याद किया जाएगा कि इस दिवस की प्रारंभता कराने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, जिन्होंने इस दिवस की आरंभता कराई। हमारे बीच में आज प्रदेश की बड़ी महान शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, जिनकी सरपरस्ती में आज ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सरदार प्रविंदर सिंह जी अल्पसंख्यक आयोग के राज्य के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत करने की कृपा करें, संगत का स्वागत करने की कृपा। सतगुरु दी पावन पवित्र जागदी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन हजूरी च बैठी साध संगत जी, फतेह दा जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है, इसके उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो कि धर्म के पुरोधा हैं, जो कि सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, जो कि स्वयं एक धर्मात्मा हैं। आज ऐसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में हम लोग को ये कार्य कर आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों के शहादत का पर्व मनाने का एक आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस पुनीत कार्य के लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी उप मुख्यमंत्री द्वय परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, परम आदरणीय केशव मौर्य जी, मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी, परम आदरणीय सतीश महाना जी, परम आदरणीय स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं ऐसे अध्यक्ष जो कि युवा मोर्चा में जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और जिनका वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता है, ऐसे हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हम सिखों की शान एवं इस कार्यक्रम को कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे सिख समाज के एकमात्र प्रतिनिधि आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, हमारे बड़े भाई जो कि हमारे लखनऊ के, जिन पे हमारा बड़ा हक है, ऐसे हमारे परम यशस्वी माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ की महापौर और महास्वरूप। और इसके साथ मैं ये भी यहां बताना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में सिख समाज को 3 बड़ी भेंट जो उन्होंने लखनऊ में दी है, ऐसी हमारी महास्वरूप आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, यहां पर उपस्थित सिख प्रतिनिधिगण, गुरुद्वारा साहिब कमेटियों के प्रतिनिधिगण, यहां पर मेरे समक्ष उपस्थित उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव गृह साहब, अपर मुख्य सचिव सूचना साहब तथा अन्य यहां पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर आज एक ऐसा समय आया है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस 5 कालिदास को रोजा अवतार की पार्टियों और ईद मिलन के लिए जाना जाता था, यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही प्रताप है, जिनके नेतृत्व में हम लोग को आज यहाँ पावन गुरुवाणी का कीर्तन सुनने को मिल रहा है। मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नाम इतिहास में सदा इस बात के लिए अमर होगा, जब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों की शहादत को याद किया जाएगा, तब सदा याद किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस साहिबजादा दिवस को आयोजन करने का कार्य किया। और
हम सबके सिख समाज के मान को, ऐसा सिख समाज जो आर्थिक रूप से तो सबल था लेकिन सामाजिक न्याय उसको प्राप्त नहीं था, जिसको पहली बार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में 2 सदस्यों को लिया जाना, पंजाबी एकेडमी में उपाध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यों को लिया जाना, इस प्रकार के कृत्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस प्रकार से सिख समाज को, हम लोग को जिस तरह से सबल किया गया है, जिस प्रकार से भागीदारी मिली है, मैं तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बुजुर्ग हमारे डॉक्टर सुदर्शन सिंह बेदी जी, वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको हृदय से बताना चाहता हूँ कि हम सब अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सनातन संस्कृति की एक पुरोधा के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं पुनः आए हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार परविंदर सिंह जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, आपने आए हुए अतिथि गणों का स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, डायरेक्टर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, जब गत वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था उस समय भी इन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में जो लेक्चर किया था वो आज भी बहुत जगह उसको सुना जाता है। और जो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का लेक्चर था वो हम लोगों ने इतनी जगह हम लोगों से मांगा गया, हम लोग ने इतनी जगह उसको पूरे देश विदेशों में भेजा है। अभी आप स्वयं अवलोकन करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण मैं निवेदन करूंगा सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, डायरेक्टर गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल। साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी के लगते जिगर साहिब जादू की लासानी शहादत को याद करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की गोद में विराजमान संगत रूप में मैं सभी संगत से निवेदन करूंगा कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जो बुलाई जाती है वो हाथ जोड़ के अभिनंदन किया जाता है। पर साहिब जादू ने जब दुश्मन की कचहरी में ये फतेह बुलाई थी ना, तो उनके सम्मुख हाथ नहीं जोड़े थे, एक हाथ ऊपर करके नारा बुलंद किया था। तो मैं कहूंगा कि आज उसी सिचुएशन में हम लोग फतेह बुलाएं। मैं निवेदन करूंगा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात थोड़ी सी पीछे से लेकर चलना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी के आगमन के साथ ही समाज में एक ऐसी विचारधारा प्रकट हुई थी जिसने समाज के दबे कुचले वर्ग में आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा ली थी। सभी आडंबरों से ऊपर उठकर केवल एक परमपिता परमेश्वर की बात को मानने, उसके पश्चात किरत करो, नाम जपो, बांट के खाओ के सादे उपदेशों से संगत व्यक्ति प्रभावित हुई, संगत उनसे जुड़ने लगी। इसी क्रम में गुरुओं ने आगे काम करते हुए 5वें गुरु ने, जो गुरु नानक ने दुनिया भर के कोने कोने से महापुरुषों की वाणी की, उसको गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप दिया। हुकूमत को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि संगत उधर प्रभावित हो रही है, लोग जा रहे हैं। जहांगीर अपनी किताब में इसको झूठ की दुकान कहता है और कहता है कि इस झूठ की दुकान को जल्दी ही बंद करने की जरूरत थी। इसी क्रम में गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है। उनको कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में ये चीजें भी शामिल करो, पर गुरु ग्रंथ साहब में ये चीजें शामिल ना करके गुरु अर्जन देव जी की शहादत होती है। इसी क्रम में और भय पैदा करने के लिए हुकूमत ऐलान कर देती है कि कोई गैर मुसलमान व्यक्ति पगड़ी नहीं बांधेगा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग था। कोई गैर मुसलमान पगड़ी नहीं बांधेगा, दरबार नहीं लगाएगा, जूती नहीं पहनेगा, शस्त्र धारण नहीं करेगा, घोड़े पे नहीं बैठेगा, झंडा नहीं फहराएगा। उस समय मात्र छठे गुरु गुरु हरगोविंद साहब की उम्र 11 वर्ष थी। पर मैं अगर ये बात बताऊं तो सबका मन करेगा कि उस दिन को तो भारत को संविधान दिवस, स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। गुरु हरगोविंद साहब ने गद्दी पे बैठते कहा भी अब से पगड़ी बांधने की बात नहीं, अब हम पगड़ी सजाएंगे आज से। पहले 5 गुरुओं ने तो सिर्फ सिंपल सी पगड़ी बांधी, छठे गुरु ने कलगी भी लगानी शुरू की और मोतियों से इसको सजाना भी शुरू किया। वो कहा भी तुम कहते हो कि दरबार नहीं लगाएंगे, हम श्री अकाल तख्त साहब बना देंगे जो दिल्ली के दरबार से 6 इंच ऊंचा बनाएंगे। तुम कहते हो झंडा नहीं फहराएंगे, हम झंडे परमानेंट स्थापित कर देंगे। शस्त्र धारण नहीं करेंगे तो शस्त्र हमारे जीवन का, शरीर का अंग बन जाएगा। उसको भी उन्होंने शामिल किया और गद्दी पे बैठते उन्होंने कहा संगत से कि आज से मेरी खुशी लेनी है तो अच्छा शस्त्र, अच्छी जवानी और अच्छे घोड़े पेश करो, अब हम जुल्म नहीं सहेंगे।
इसी क्रम में हम सबको मालूम है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के तहत जब हिंदू धर्म पे उसने हमला किया, जबरन उनका धर्म परिवर्तन की बात की, तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई। मैं तो उस गुरु साहब के बच्चों की आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में बाप की कुर्बानी दी और बड़े होने पर बच्चों की कुर्बानी दी। ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आइए मैं मुख्य बात पे आ रहा हूं, जो आज की घटना की बात कर रहे हैं हम लोग। ये दुनिया में अद्वितीय, इसके बराबर की कोई शहादत नहीं। ऐसा नहीं कि 7 साल से 9 साल के छोटे बच्चों की शहादत नहीं हुई। एक शहीद किया जाना और एक शहीद होना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत से छोटे बच्चों की माताओं की गोद से उछाल के नेजे में टांगे गए, बच्चों में टांगे गए, बहुत छोटे बच्चों की शहादत हुई है। पर यह शहादत इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें ऑप्शन थी, बच्चों को दी गई थी कि अगर तुम अपना धर्म छोड़ देते हो तो तुमको राजकुमारियों के साथ तुम्हारे शादी करवाएंगे, बड़ी बड़ी जागीरें तुम्हारे नाम पे लगाएंगे, तुम धर्म छोड़ दो। पर वो 7 साल 9 साल के बच्चे अड़ी रहे। उस घटना पे आते हुए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 लड़ाइयां लड़ी। जब हुकूमत ने सारे आसपास के रियासतों के राजाओं को और फौजों को इकट्ठा करके अनंतपुर किले को घेर के समूचा सर्वनाश करने की प्लानिंग की, 7 महीने अनंतपुर के किले को लाखों फौजों ने घेर रखा। पर जब वो कब्जा नहीं कर पाए, प्रेस्टीज की बात बन गई, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को संदेशा भेजा कि आप अनंतपुर का किला छोड़कर चले जाएं, हमारी फौज आपको कुछ नहीं कहेगी। उन्होंने धर्म ग्रंथों पे हाथ रख के उसकी बात पे विश्वास करते गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर का किला छोड़ा। जैसे ही अनंतपुर का किला छोड़ा, दुश्मन ने अपनी सारी शर्तें, अपनी सारी कसमें भूल के उनको पीछे से हमला कर दिया। 1500 सिखों ने अनंतपुर का किला छोड़ा था। सरसा नदी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना भी एक बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम थे, चोले लंबे वस्त्र पहने थे, शस्त्र भी अपने संभाल के रखने थे। ऐसे में नदी से पार करना, जो इतिहास लिखता है कि चमकौर की गढ़ी में 40 सिंह पहुंचे, इसका मतलब 1460 लोग सरसा नदी के किनारे की जंग और सरसा नदी की भेंट कर गए। इस स्थिति में परिवार कई हिस्सों में बंट गया। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी नदी नहीं पार कर सके, नदी के किनारे किनारे एक तरफ चल दिए। बड़े साहिबजादे और 40 सिंह चमकौर की एक छोटी सी गढ़ी में पहुंच गए। दुश्मन ने वहां भी घेरा डाल दिया, जहां पे भयंकर जंग हुई। गुरु गोविंद सिंह जी उस जंग को और लंबे समय तक और टालने और डट के मुकाबला करने की प्रेरणा देने के लिए 5-5 सिंहों के जत्थे भेजते रहे। जो गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे थे, उसमें 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मौकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी वहीं पर शहीद हुए। चीज देखिए, दुनिया में और भी हमने इतिहास सुना है, पर बाबा अजीत सिंह जी जब गए हैं जंग में, बड़ा बेटा, आदमी सोचते हैं कि मेरे 4 ही बेटे हैं, बड़ा बेटा जब जंग में गए हैं तो सैकड़ों जख्म उनके सीने पर थे। उनकी बहादुरी देख के दुश्मन भी चौंक गए। चारों तरफ से जब उन पे हमला किया, गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे जब जंग में शहीद हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी का लेवल सोचिए। उन्होंने गढ़ी में बैठ के बेटे को शहीद होते हुए देखते हुए जोर से जयकारा लगाया, बोले सोनिहार। कल्पना कीजिए, बड़ा बेटा शहीद हुआ। मैं सोचता हूं मेरे जैसा बाप होता भी जिसके छोटे 2 बच्चे गिरफ्तार हो चुके हो, बड़ा शहीद हो गया हो, छोटा रह गया, एक को तो बचा लूं। पर दूसरे जिनकी उम्र 14 साल है, बाबा जुझार सिंह जी, आके पिता से कहते हैं कि पिता मैं भी जंग में जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी उसको गले लगा देते हैं कि बेटा अगर मैंने तुमको जंग में भेजा होता तो इतिहास और होता कि बच्चे को जंग में झोंक दिया। मुझे ये खुशी है कि तुमने कहा है कि मैं जंग में जाऊंगा। इतिहास कहता है कि जितने चाव से बाबा जुझार सिंह जी ने कहा मैं जंग में जाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने उससे दुगने चाव में, एक बाप होने की हैसियत से सोचिएगा, उसे सुसज्जित किया शस्त्रों से। इतिहास कहता है कि किले के दरवाजे के पर जो सिंह खड़े थे, उनको निवेदन किया भी आप हट जाएं, बेटे को मैं विदा करूंगा। मेरी गिनती के हिसाब से तो 4था बेटा है। सामने लाखों की फौज है। उस पिता के बारे में सोचिए भी, कौम और धर्म के लिए बच्चों की कैसे कुर्बानी। और उन्होंने बेटे को घोड़े पे बिठा के किले का दरवाजा स्वयं खोला और पीठ पे हाथ देके कहा, बेटा जाओ।
और जब बाबा जुझार सिंह जी के भी कहते हैं, जब लड़ाई करते हुए जब उन्होंने कृपाण दुश्मन के डाली, वापस नहीं निकल पाई, चारों तरफ से घेर के जब उनको भी शहीद किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा वही काम किया। कौन सा? जो मैंने अभी बोला। उधर इमेजिन कीजिए, जिनका दिवस आज मना रहे, उम्र देखिए, वहां से नदी के किनारे किनारे एक रात उनको एक कुम्मे मास्की की झुग्गी में रहना पड़ा। आगे एक उनका रसोइया जो उनके घर में काम करता था, गंगू नाम से, कुछ पैसों के लालच में या सरकार के इनाम के लालच में उनको अपने घर ले गया और वहां जाके उनको गिरफ्तार करा दिया। 7 और 9 साल के बच्चों की उम्र देखिए, और आने वाले रोज की रात कहां व्यतीत होनी है। 7 और 9 साल का बच्चा बहुत से सवाल पूछता है, और उम्र के हिसाब से जो उनकी बातें हैं वो इतिहास में दर्ज है कि दादी माँ से पूछते हैं कि माँ, बड़े भाई लोग कहाँ गए हैं, कब वापस आएंगे, अब कि वो आएंगे तो हम उनसे रूठ जाएंगे और नहीं बात करेंगे उनसे, जब तक वो हमको मनाएंगे नहीं और प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आगे से हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये उनकी वास्तविक उम्र की और उनकी सोच है। वहां से मुरंडे की जेल में एक रात रहे। इमेजिन करिए, कोई वस्त्र नहीं है। मुरंडे की जेल के बाद उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया, सरहंद में। ठंडा बुर्ज वो जिसको बादशाह का, हुकूमत का, गर्मियों का एसी आराम गृह कहा जाता था, क्योंकि नीचे से पानी बहता था और आसपास नदी का माहौल था, जिसमें बादशाह सिर्फ ये दबाव इसलिए डाला जा रहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी का 7 महीने घेरे के बावजूद गुरु गोविंद सिंह वहां से निकल गए, हम उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो कम से कम बच्चों को हम कष्ट देंगे तो शायद उनको कष्ट को ना सहारते हुए वो खुद आके सरेंडर कर देंगे। उनको, दादी माँ को और बच्चों को उस